सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में लिया था। आज हम इस पार्ट का लास्ट टॉपिक भी कह सकते हो, वह शुरू कर रहे हैं। वो है हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। हमने, आपको याद हो तो पार्ट की शुरुआत के अंदर जब हमने एरोमेटिक हैलाइड के बारे में पढ़ा था, जब मैंने इसकी परिभाषा बताई थी कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर किसी हैलोजन के द्वारा किया जाता है तो उन यौगिकों को हम एरोमेटिक हैलाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जैसे बेंजीन की वलय है, इस बेंजीन की वलय में आपको पता है कार्बन जो होता है, प्रत्येक कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ रहता है ना। और इसमें हैलोजन परमाणु ये है, इसका मतलब इस कार्बन का संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरित कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा। और इसको अपन स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो ARX एरोमेटिक हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा, या इसको दूसरे रूप में लिखा जाए तो C6H5 और X के रूप में भी लिख सकते हैं। इनको एरिल हैलाइड भी कहते हैं या हेलो एरिन भी बोलते हैं, या इन्हें हेलो बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। हेलो बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बताओगे कि ऐसे यौगिक या ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब हैलोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है तो उन यौगिकों को हम एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड या हेलो एरिन के नाम से जानते हैं। ये अपन ने पहले भी लिया था। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। जनरली आप जानते हो तो एग्जाम्पल के अंदर हम जब इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे बेंजीन वलय के साथ में अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, या बेंजीन वलय के साथ में अगर आयोडीन जुड़ी हुई है ना, या बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय के इधर एक तरफ ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 समूह और इधर जैसे मैंने जोड़ दिया Cl। ठीक है, और एक बार मैंने यहां पर जोड़ा कि ये बेंजीन के साथ में इधर लिखा हुआ है CH3, इधर जोड़ दिया Cl और एक इधर जैसे लिख दिया CH3 के साथ में बिल्कुल सामने की तरफ लिख दिया Cl समूह। ठीक है, अब आपको इसके नाम लिखने, तो इनका सामान्य नाम क्या कहता है, हेलो बेंजीन। बेंजीन को अपन क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। तो यहां पर क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्या नाम होगा, आयोडोबेंजीन। और ये क्या होगा, अब यहां देखो 1 2 1 3 और 1 4 स्थिति आ रही है, इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरोटालुइन, ऑर्थो क्लोरोटालुइन। ठीक है, और इसका नाम लिखेंगे मेटा क्लोरोटालुइन, मेटा क्लोरोटालुइन के नाम से। और इसका क्या लिखेंगे, पैरा क्लोरोटालुइन के नाम से जाना जाएगा। ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थिति जो हमने 11th में बताई थी कि जब बेंजीन वलय के अंदर 3 स्थितियां बनती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 स्थिति हो तो कौन सी होगी, ऑर्थो। 1 और 3 स्थिति हो तो कौन सी होगी, मेटा। और 1 और 4 स्थिति होती है तो कौन सी होती है, पैरा स्थिति होती है। यानी 1 2 स्थिति ऑर्थो, 1 3 स्थिति मेटा और 1 4 स्थिति क्या होती है, पैरा स्थिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो जनरली इसका अपन क्या कह सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन ले सकते हो आपके क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जो भी होते हैं, इनको हैलोजन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम मुख्य पॉइंट लेते हैं, इसके मुख्य पॉइंट पे आते हैं। वो ये है कि जो ये हेलो एरिन है, हेलो एरिन के अंदर CX बंध की प्रकृति क्या बता सकते हैं अपन, CX बंध की
प्रकृति के बारे में लेता हूं मैं कि हेलोएरिन में CH बंध की प्रकृति किस प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। इसमें आपको उदाहरण बताना है क्लोरोबेंजीन का। किसका उदाहरण लेते हैं अपन? क्लोरोबेंजीन। कि भाई क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन की CH बंध प्रकृति के बारे में बताइए। तो आप सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की संरचना बनाओ। ठीक है, ये हमने क्लोरोबेंजीन की संरचना बनाई, ये 1 2 3 और इधर ले लिया अपन ने CH। ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु जो होता है वह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इस कार्बन का संकरण अगर अपन लेते हैं तो वो होता है sp2। पहली स्थिति आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का +R अनुनाद प्रभाव। कौन सा? +R अनुनाद प्रभाव। +R का मतलब ये है कि क्लोरीन इससे जब जुड़ेगा तो क्लोरीन के द्वारा इस बंध के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय में प्रवेश कराए जाएंगे। ये मैं भी आपको इसकी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही ये +R प्रभाव प्रदर्शित करेगा तो इसमें इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में एक आंशिक द्विबंध आ जाता है। कौन सा? आंशिक द्विबंध इसके अंदर बनता है। वापस सुन लीजिएगा, इसमें ये जो बंध है, ये कार्बन sp2 संकरित है और इस +R प्रभाव के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक आंशिक द्विबंध बन जाता है। तो बंध लंबाई जो जनरली अपन यहां से देखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड में हम ये बताते हैं कि एकल बंध जो होता है, तो एकल बंध के अंदर अगर अपन कार्बन और क्लोरीन की बंध लंबाई का मान लेंगे तो वो तो होता है 1.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन क्लोरोबेंजीन में ये बंध लंबाई किसके अंदर? क्लोरोबेंजीन में ये बंध लंबाई जो होती है वह आंशिक द्विबंध के कारण इस बंध लंबाई का मान जो है ना वह 1.77 से क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? कम। अब कितना कम होगा? तो इसमें बंध लंबाई लिखेंगे 1.60 एंगस्ट्रॉम। वापस सुन लो, सामान्य अगर एकल बंध होता कार्बन और क्लोरीन के बीच में तो उसमें बंध लंबाई होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, लेकिन क्लोरोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव के कारण, ठीक है, अनुनाद प्रभाव के कारण आंशिक द्विबंध बन जाता है, जो हमें यहां से यूं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में एक द्विबंध बन जाता है और उसी द्विबंध के कारण इसकी बंध लंबाई होनी तो कितनी चाहिए थी? पहले 1.77, लेकिन इससे कम होकर कितनी हो जाती है? 1.60 हो जाती है। तो आपको क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन के बीच की बंध लंबाई का मान याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये याद रखोगे और दूसरा हम इसी के अंदर लेते हैं वाइनेल समूह। क्या लेते हैं? वाइनेल समूह के अंदर। तो वाइनेल समूह में भी बंध लंबाई ये भी बतानी पड़ेगी आपको। तो इसमें हम उदाहरण लेते हैं वाइनेल क्लोराइड का। किसका? वाइनेल क्लोराइड। तो वाइनेल क्लोराइड की जब बात की जाती है तो वाइनेल क्लोराइड का सूत्र क्या लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिखते हैं अपन? Cl लिखते हैं, है ना। अब इसमें देखो, यहां सिंगल बॉन्ड है। अब क्लोरीन के पास में आपको पता है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अपन लेते हैं अपन, क्यों? क्योंकि यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, अष्टक पूरा होता है, तो यहां से ये सहसंयोजक बंध बना रहा है इसके साथ में, तो इधर 6 हो गए, 2 8 हो गए। अब क्या होता है? ये है sp2 संकरित कार्बन, ठीक है। ये कार्बन इस द्विबंध, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा? एक आंशिक द्विबंध आ जाएगा। अब जैसे ही आंशिक द्विबंध आया तो इस बंध पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा
तो ये इस द्विबंध के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन परमाणु अपनी तरफ खींचता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर इधर से इधर आए, तो इसकी सेकंड संरचना जो है ना वो अपन यूं बताते हैं। देखो यहां आ जाएगा CH2, अभी डबल बॉन्ड टूटा, ये किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। फिर CH है ना, इधर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर Cl। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास में गए तो कार्बन पर आवेश क्या जाएगा, माइनस, और इधर अपन देखते हैं इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो पहले 1 2 3 युग्म थे, अब 2 हो गए, तो इसके ऊपर आवेश क्या जाएगा, प्लस आवेश। तो ये फर्स्ट संरचना और ये सेकंड संरचना, ये संरचना आपको बतानी है किसकी, वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना। किसकी संरचना है, वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना के बारे में बताया गया है। और जैसे क्लोरोबेंजीन में आंशिक द्विबंध के कारण बंध कोण का मान 1.69 एंगस्ट्रॉम होता है, उसी प्रकार वाइनिल क्लोराइड में आंशिक द्विबंध के कारण, आंशिक द्विबंध के कारण है ना, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बंध लंबाई होती है वो 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है, ये बंध लंबाई। ठीक है, तो आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन में बंध लंबाई का मान 1.60 क्यों है, और इसमें भी पूछ सकते हैं कि होनी कितनी चाहिए थी कार्बन और क्लोरीन के बीच में, वास्तव में होनी चाहिए थी 1.77 एंगस्ट्रॉम, लेकिन है कितनी, 1.69 एंगस्ट्रॉम है। तो ये कारण आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों संरचनाएं इसमें ध्यान रखनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट अपन लेते हैं, एक बार मैं आपको क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बता देता हूं, फिर अपन लेते हैं हेलोएरिन बनाने की विधियां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलिए अब मैं इसमें लेता हूं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। फटाफट लेते हैं, आज अपन ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा सरलता से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना यहां बना देता हूं मैं, क्लोरोबेंजीन का इधर ही ले लेते हैं अपन, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। अभी अपन ने बताया कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन, तो जो कार्बन होता है इसमें क्लोरीन है वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, +R प्रभाव प्रदर्शित करता है, +R। और साथ में हम ये बताते हैं कि इसमें कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है। sp2 कार्बन, हमेशा ध्यान रखिएगा sp2 की विद्युत हेलोजन से अधिक होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब अपन लेते हैं इसकी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। सबसे पहले आप Cl लिखो, ये 1 2 3, अभी अपन ने बताया इससे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब +R प्रभाव दर्शा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन, देखिए इधर इसमें से क्लोरीन परमाणु, ये कार्बन जो होता है ना, ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां से इस बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। ये फर्स्ट संरचना इसके अंदर बनती है। फर्स्ट संरचना अगर आपने सही बना दी ना तो आगे वाली ऑटोमेटिकली बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें सेकंड संरचना देखो आप, क्या हुआ इसके अंदर, तो हमने ये बताया कि इधर इलेक्ट्रॉन आए तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में अपन कहते हैं ना आंशिक द्विबंध बन जाता है, और इसके ऊपर कितने युग्म रह गए, 2। ठीक है, अब यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर आवेश अपन क्या दर्शाएंगे, माइनस आवेश दर्शाएंगे। क्या आवेश दर्शाएंगे, माइनस, और इसके ऊपर आवेश कौन सा आएगा, अभी प्लस के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखो आप, ये बंद है पहले वाला, ये भी बंद है पहले वाला। अब होता क्या है वास्तव में, तो ये स्थिति यूं रहती है, ये क्लोरीन, ठीक है, इधर से ये है ना, ये चलो मैं आपको ये पूरा आज इसको अच्छे तरीके से बता देता हूं कि इसके ऊपर 2 4 6 है ना। अब इधर ये बंद है, इधर ये बंद है, इधर ये बंद है। अब इस बंद को
देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इधर अपन ने क्या बताया, डबल बॉन्ड। अब इधर जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन देखो 1 2 3 4 और 5 बंध बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये बंध टूटेगा। अब इस बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गए, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन यहां से कार्बन की संयोजकता तो बराबर हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर परिवर्तन आएगा। इसके अंदर परिवर्तन आते ही अब ये जो है ना, ये माइनस आवेश इधर बंद बनाएगा, अपनी मर्जी से बना देता है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं इधर डबल बॉन्ड बना देता हूं, बाकी इस कार्बन की मर्जी है क्या करना है, ठीक है। तो यहां से ये स्थिति आएगी थर्ड स्थिति में, यहां नया बंध बना, यहां नया बंध बना, और इधर क्या है अपने पास Cl, ये तो वही रहेगा। अब देखो इधर से इधर बंध बनाया, तो ये बंध टूटेगा और इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें बताओगे कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन आए आगे इस तरफ, ठीक है। अब इधर से बताते ही यहां इलेक्ट्रॉन आते ही इसके ऊपर आवेश क्या जाएगा, माइनस, और इसके ऊपर प्लस। अब देखो इस कार्बन ने तो अपने संयोजकता बराबर कर दी, अब इसके पास माइनस है, तो ये क्या करता है, अपनी मर्जी से यहां एक बंध बनाएगा। अब ये बंध जैसे ही बना तो ये बंध टूटेगा और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो ये फर्स्ट संरचना, ये सेकंड संरचना, ये थर्ड संरचना है। और फोर्थ संरचना जब बनेगी तो फोर्थ संरचना के अंदर अपन यूं बताएंगे इसको कि यहां आ जाएगा ये बंध, यहां नया बंध बना, ठीक है, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड Cl, ठीक, और डबल बॉन्ड Cl के अंदर अब यहां पर 1 2 3 और 4, अब बंध बता दिए। अब इलेक्ट्रॉन इधर आवेश क्या जाएगा, माइनस, इधर क्या जाएगा, प्लस। अब क्या होगा, चौथी संरचना में ये जो माइनस आवेश है, तो ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नया बंध बनाएगा। अब जैसे इधर बंध बना है ना, तो वापस वही स्थिति आ जाएगी, इसमें बंध ज्यादा हो जाएंगे, तो ये अपने द्विबंध के इलेक्ट्रॉन वापस इस क्लोरीन परमाणु को दे देगा। जैसे ही क्लोरीन परमाणु को देगा तो इस स्थिति को यूं बताएंगे, ये यहां से इधर, अब इधर आ जाएगा Cl, 1 2 3 4 5 6, एक बंध इधर, एक बंध इधर और एक बंध इधर, ये फोर्थ और ये फिफ्थ संरचना बनती है। तो ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं आपको याद रखनी है, आ सकती है परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, इसमें देखो आप प्लस R प्रभाव, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, अंदर आते इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके बनाने की विधियां। नामकरण में सीधा है कि इन यौगिकों को हेलोबेंजीन के नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के रूप में लिखते हैं। अब देखिए बनाने की विधियां, तो बनाने की विधियों में सबसे पहला आता है, वह है हेलोजनीकरण। पहली विधि आती है कौन सी, हेलोजनीकरण के रूप में लिखते हैं। तो हेलोजनीकरण यानी हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना। तो हेलोजनीकरण के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण की क्रिया, ठीक है। बेंजीन वलय के ऊपर हेलोजन का जुड़ना, सीधा बेंजीन के साथ में जुड़ते हैं, तो ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसमें बताएंगे कुछ उत्प्रेरक काम में लिए जाएंगे, जैसे उत्प्रेरक आएंगे AlCl3, SbCl5 और FeCl3, ये उत्प्रेरक हैं, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया प्रदर्शित होगी। जो अपन ने 11वीं के अंदर बेंजीन की रासायनिक गुणधर्म में पढ़ा था, वो थे ना इलेक्ट्रॉन स्नेही, कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसके अंदर ली थी। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अपन इसके अंदर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन अलग अलग उत्पाद बनाने हैं,
तो जैसे अपन ने पहला लिया कि बेंजीन की क्रिया हमने किससे कराई, क्लोरीन से करवाई, ठीक है। तो यहाँ अपन उत्प्रेरक लेते हैं AlCl3, तो यहाँ से हाइड्रोजन है, अभी मैं इसकी क्रियाविधि बताऊंगा। तो यहाँ से एक क्लोरीन एक H क्या हटेगा, HCl, और एक क्लोरीन आकर जुड़ जाएगी, तो ये बनाएगी कौन सा यौगिक, क्लोरोबेंजीन। कौन सा, क्लोरोबेंजीन, पहले ही बनाई इसने क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब दूसरा अपन जैसे इसके अंदर ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो बेंजीन की क्रिया किससे कराओगे, ब्रोमीन से, लेकिन याद रखिएगा यहां उत्प्रेरक जो लेंगे हम वो SpCl5 लेंगे, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड लिया जाएगा। तो जैसे यहां से HCl हटा है, वैसे यहां से क्या हटेगा, HBr हटेगा, और एक ब्रोमीन इसके साथ में आके जुड़ जाती है। तो एक ब्रोमीन जोड़ोगे आप तो सीधा इसके साथ में ब्रोमीन जोड़ी, तो ब्रोमीन जुड़ते ही बन जाएगा ये ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। तो दो रिएक्शन तो आई इसमें। अब तीसरी अभिक्रिया जो दी गई है ना वो FeCl3 के लिए दी गई है। तो FeCl3 में क्या होगा कि बेंजीन वलय के साथ में है ना ऊपर एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा है, CH3, यानी ये यौगिक कौन सा है, टॉलुइन। कौन सा यौगिक है, टॉलुइन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी क्रिया जब क्लोरीन से करवाते हैं और उत्प्रेरक क्या लेते हैं अपन, FeCl3 की उपस्थिति में लिया जाता है, तो इसमें दो उत्पाद बनने की संभावना बनती है। पहला आएगा इसके अंदर, ठीक है, पहला अपन लेते हैं एक Cl इधर एक CH3 इधर, यानी ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। कौन सा, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, ठीक है। और दूसरा उत्पाद इसके अंदर बनेगा वो है ये Cl और इधर CH3, इसका नाम आ जाएगा पैराक्लोरोटॉलुइन। तो ये आपको तीनों अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है। इसमें स्पेशली उत्प्रेरक याद रखिएगा, जब क्लोरीनीकरण करते हो तो AlCl3, ब्रोमीनीकरण करते हो तो SpCl5, और जब आप इसमें टॉलुइन है, टॉलुइन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो FeCl3। ये तीनों अभिक्रियाएं किसके, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिया। अब अपन इसकी एक क्रियाविधि ले लेते हैं, ठीक है ना। एक क्रियाविधि अभी बता देता हूं और फिर अपन नेक्स्ट टर्न के अंदर इसकी और अभिक्रियाएं लेंगे। तो इसकी जो क्रियाविधि है वह इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में दी गई है। आपने 11th क्लास के अंदर इसकी क्रियाविधि पढ़ी थी, ठीक है। तो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। कौन सी, फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। तो ये क्रियाविधि अपन लेते हैं इसकी फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के हिसाब से इसकी क्रियाविधि लेंगे, ठीक है। और क्रियाविधि जो दर्शाई गई है वह कौन सी अभिक्रिया दी गई है, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए दी गई है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए दी गई है, ठीक है। तो आपको पहले मैं अभिक्रिया बता देता हूं। अभिक्रिया अपन ने क्या ली थी कि जो ये बेंजीन है, ठीक है, इसकी क्रिया Cl2 से कराई, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां से जब अपन इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये बनता है Cl, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ये क्लोरोबेंजीन इसके अंदर बना है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, कौन सी है, फ्रीडेल-क्राफ्ट क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। अब इसकी क्रियाविधि लेते हैं अपन। तो ये क्रियाविधि के अंदर सबसे पहला पद आता है, हम कहते हैं ना कि उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहता है मैंने, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन जब अभिक्रिया संपन्न होती है ना
तो ये कहा जाता है कि अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उत्प्रेरक उत्पाद से अलग हो जाएगा। अब कैसे अलग होगा वो अपन इस रिएक्शन के अंदर ले सकते हैं। तो यहां पर हमने उत्प्रेरक कौन सा लिया है, AlCl3। तो सबसे पहला पद जो होता है इसमें AlCl3 है ना, ये क्लोरीन से क्रिया करेगा Cl2 से, और क्लोरीन टूटेगा और बनाएगा क्या, AlCl4 माइनस प्लस Cl बनाएगा प्लस, ये है क्लोरोनियम आयन। कौन सा आयन है, क्लोरोनियम आयन। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्लोरीन के ऊपर कहते हैं ना माइनस से होता है, लेकिन ये एक अपवाद वाली अभिक्रिया आ गई कि क्लोरीन के ऊपर आवेश कौन सा आया है, प्लस आवेश आया है। प्लस आवेश का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप लेते हैं अपन। तो सेकंड स्टेप इस अभिक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, तो देखो आप बेंजीन क्या लेते हैं अपन, बेंजीन 1 2 3। अब यहां पर है हाइड्रोजन, ये Cl प्लस आयन, देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये सीधा इस कार्बन के ऊपर प्रहार करता है। इस कार्बन का संकरण क्या है, इसमें अपन ने लिया sp2। कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण ये क्लोरीन परमाणु इसके ऊपर प्रहार करेगा और इसमें 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। कितनी संरचनाएं, 3 संरचनाएं बनेगी। तो देखो आप इसके अंदर 3 संरचनाएं कौन सी बनती है, तो सबसे पहली स्थिति ये आएगी, ध्यान दीजिएगा कि जब ये Cl प्लस इस कार्बन पर प्रहार करेगा तो ये बंध टूटेगा, क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। तो यहां से अपन स्थिति बताते हैं, ये Cl और ये H। अब यहां से बंध टूटा है, ये एक ये दूसरा, ये बंध टूटा तो इसके ऊपर आवेश क्या आया, प्लस आवेश आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये इसके ऊपर प्रहार करेगा ये इसके साथ जुड़ते ही इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अब अपन क्या करेंगे इसमें आगे सेकंड स्टेप में, ये यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई है, तो क्या होगा कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इधर जाते ही यहां बंध बन जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होते इधर प्लस, एक इधर एक इधर, इधर आ रहा है ये Cl और इधर H, है ना। अब देखो पहला बंध इधर, मैंने बताया था ना 11th में कि एक को छोड़कर एक पर आवेश बता दीजिए आप। तो पहला आवेश इधर आया, दूसरा इधर आएगा, तो तीसरे में क्या होगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, इधर आते ही नया बंध बनेगा और नया बंध बनते ही यहां पर एक बंध, यहां पर दूसरा बंध, अब ये प्लस इधर छोड़कर ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहां से ये स्थिति बनती है। तो ये 3 अनुनादी संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये तीनों संरचनाएं याद नहीं रखते हो कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को एक साथ एक ही संरचना के अंदर जब अपन बताते हैं तो वह संरचना इसके अंदर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये संरचना यूं बनती है। देखो इसमें प्लस घूम रहा है तो प्लस बता दो अंदर, ठीक है, और इस बंध को आधा गोला बता दीजिए, तो प्लस आ गया और ऊपर क्या आ रहा है, इधर से H और इधर से Cl। अब ये आयन बनता है, इसको क्या कहते हैं, एरिनियम आयन। क्या नाम देते हैं, एरिनियम मध्यवर्ती आयन, एरिनियम मध्यवर्ती या आयन के रूप में। और मैंने आपको इसका नाम भी बताया था, वीलैंड मध्यवर्ती। क्या नाम बताया था, वीलैंड मध्यवर्ती के रूप में। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, तो ये जो वीलैंड मध्यवर्ती बना है, ये वीलैंड मध्यवर्ती, इसमें आपको बताना है ये प्लस, ये इधर से, ये यहां से Cl और इधर H, ये क्रिया किससे करेगा, कहां गया आपने, AlCl4 से क्रिया करेगा। तो AlCl4 माइनस से क्रिया करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लस आवेश है। ये क्या है, एरिनियम
आयन, ठीक है, एरिनियम आयन है। अब क्या होगा बताया आपको कि AlCl4 माइनस से ये क्रिया ना सीधी H से होगी और H से होते ही यहां से H हटेगा, कहां से, इधर से। जैसे ही H हटा इधर नया बंध बन जाएगा, ठीक है, और H और इधर से Cl हटा, पीछे क्या रहा, AlCl3। और आगे ये जो बंध अधूरा है, ये बंध अधूरा था ना, इसको अपन किसके रूप में लिख देंगे, अब आपने जो बंध बताए हैं उस बंध के अनुरूप, ये 1 2 3 और इधर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये बनता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये आपको तीनों स्टेप इसके अंदर ध्यान रखना है। ये स्टेप अपने 11th के अंदर बेंजीन वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर दिया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रीडेल क्राफ्ट क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, तो क्लोरीन जुड़ता है AlCl3 की उपस्थिति में, और ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टर्न के अंदर अपन लेंगे इसमें आगे, जैसे ये बेंजीन वलय के ऊपर क्लोरीनीकरण क्रिया थी, और आगे अपन लेंगे इसमें बेंजीन वलय के पार्श्व श्रृंखला में, यानी एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ किस तरह से जुड़ेंगे। तो उसके लिए ना मैं आपको 3 सूत्र बता देता हूं, वो 3 सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला सूत्र बेंजीन, ये अलग से है, ठीक है ना, ये सूत्र याद रखिएगा। बेंजीन के साथ में अगर CH2 लिखा हुआ है एक, ठीक है, बेंजीन के साथ में अगर CH लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CH, ये, ठीक है, और बेंजीन के साथ में केवल अगर C लिखा हुआ है, यानी कार्बन की 3 संयोजकताएं फ्री है, तो इसको तो कहते हैं बेंजिल। क्या कहते हैं, बेंजिल। इसको कहते हैं बेंजल। क्या नाम देते हैं, बेंजल। और इसको कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं, बेंजो। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों सूत्र, ठीक है ना, ये तीनों सूत्र याद रखोगे। ये क्लोरोबेंजीन का था, ठीक है। ये तो नेक्स्ट टर्न के अंदर ये आएगा कि एक CH3 हटाया, CH3 में से एक H हटाया, ठीक है, तो कौन सा बना, बेंजिल। 2 H हटे तो बेंजल, और 3 H हटे और 3 ये बंद है, तो इसको बेंजो के नाम से जाना जाता है। ये इस क्रिया में नहीं है, ये मैंने आपको अलग से बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे पार्श्व श्रृंखला, क्या होती है पार्श्व श्रृंखला के अंदर, किस प्रकार से दर्शाते हैं। धन्यवाद।